आम आदमी पार्टी ने जन समस्याओं को लेकर 3 दिन के लिए बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी है और आज से मेरठ के कमिश्नरी पार्क में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये देखिए किस तरीके से जो पार्टी के तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी मजबूती से जन समस्याओं को उठा रहे हैं। क्या इन लोगों के मुद्दे हैं, क्यों 3 दिन के आंदोलन की इन लोगों ने शुरुआत की है और 3 दिन के आंदोलन के बाद आगे की क्या रणनीति है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सोमेंद्र ढाका जी। सोमेंद्र जी, देख रहा हूं कि जन समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आज मुद्दों को लेकर मुखर नजर आ रही है। 3 दिन का जो मेरठ में आपने धरना शुरू किया है, क्या ये पूरा आंदोलन किस लिए किया है? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई है, स्थापना के बाद से और जब सरकार बनी है, केवल आम आदमी पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो बुनियादी मुद्दों की राजनीति करती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, बिजली पानी, खेती किसानी की बात करती है। इसी तर्ज पर लेकर जैसे हमने दिल्ली की हमारी सरकार ने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छी और सस्ती शिक्षा गरीबों के लिए उपलब्ध कराई, उसी तरह चिकित्सा उपलब्ध कराई, अच्छी और सस्ती चिकित्सा गरीबों के लिए। अब हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, मैं मेरठ की, जैसे मेरे अपने साथी जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी से बात होती है, मेरठ जो है शिक्षा का और चिकित्सा का हब है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है बच्चे जो यहाँ पढ़ने आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ जो है शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में खुली लूट हो रही है। यहाँ 2 बड़े मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, जिला प्यारेलाल शर्मा स्मारक अस्पताल है, या मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। लेकिन वहाँ की आप हालत देखेंगे तो जानबूझकर सरकारें जो हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी, उनको बर्बाद कर रही है ताकि जो लोग मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों में जाए और वहाँ उनसे खुली लूट हो रही है। एक डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, दिन भर में आप देखेंगे 100 या 200 पेशेंट देखता है, उसके फीस 2000 है, 3000 है, 4 हजार है, और उस क्या कैसे वो डायग्नोस करता है, समझ से बाहर है। और उसके ऊपर फिर इतनी बड़ी फीस, फिर वो जो टेस्ट लिखते हैं, जो लेबोरेटरी के माध्यम से उनको ठगा जाता है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो इस चिकित्सा के क्षेत्र में जो लूट हो रही है, इसे ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया ताकि जो कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल वो उभरे। तो हम लोग जो है इसे जो खुली लूट हो रही है शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में, उसके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। हम 3 दिन का अनशन इसलिए कर रहे हैं, 3 दिन का उपवास धरना इसलिए कर रहे हैं ताकि हम शासन प्रशासन को चेता सके कि वो समय रहते इस क्षेत्र में ध्यान दे। अन्यथा की दिशा में हम फिर जो है स्कूलों के जहाँ लूट होगी, जहाँ अस्पतालों में लूट होगी, उनके बाहर भी जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। 3 दिन के अनशन के बाद क्या आगे की रणनीति है आपकी? हमारी ये लड़ाई देखिए निरंतर लड़ाई रहेगी। हम तो ये कहते हैं कि जब तक ये जो शोषण बंद नहीं होगा शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि एक बेहतर, एक लोक कल्याणकारी सरकार वही होती है। आज पूरे देखेंगे मध्यम वर्ग का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने में जा रहा है, या यदि घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी सारी जमा पूंजी जो है एक बीमारी में निकल जाती है। आयुष्मान घोटाला कितना बड़ा है, हम ये कहते हैं 5 लाख तक का नहीं, ये सरकार प्रत्येक बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यदि बीमार हो जाए इलाज की जिम्मेदारी लेना चाहिए। और हमारे संविधान में भी जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें भी चिकित्सा का अधिकार और शिक्षा का अधिकार हमारे मूल अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। जब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, जब तक कि गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी से अच्छी शिक्षा और चिकित्सा नहीं मिलेगी, मध्यम वर्ग को अच्छी से अच्छी चिकित्सा नहीं मिलेगी, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। वो नेम प्लेट लगाने के लिए फिर से एक नई चीज आ गई कि नेम प्लेट लगानी है। देखिए, जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार हो, इनके पास कोई बुनियादी मुद्दों की राजनीति नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, योगी जी जब भी बोलते हैं वो पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो उन्होंने ले रखा, पाकिस्तान को सबक सिखाई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या योगी जी आपको मोदी जी पे यकीन नहीं है कि वो सबक सिखाएंगे? क्यों वो प्रदेश को छोड़कर देश की बातों का उसमें इंटरफियर कर रहे हैं? योगी जी के पास करने के लिए कुछ नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए फिर उन्होंने दुकानों पे नेम प्लेट लगाने का ये फरमान जारी किया। एक एनकाउंटर को लेकर भी आप देख रहे हैं कि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मेरा अपना मानना है, जहां आपकी जो जितने भी एनकाउंटर है, टोटल एनकाउंटर सारे फर्जी है। मेरा अपना मानना है, इस देश में कानून का राज है, और कानून का राज का मतलब क्या होता है? एक पूरे हियरार्की, एक पूरा सिस्टम होता है। यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको सबसे पहले क्या होता है, उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में उसका ट्रायल करता है, और फिर ट्रायल होने के बाद उसको पनिश किया जाता है, उसको कन्विक्ट किया जाता है। लेकिन योगी जी ने किसी को कुछ नहीं मान रहे, ना वो संविधान को मान रहे, ना कानून को मान रहे, उठाओ ठोको की राजनीति करे। जो बुलडोजर की राजनीति, बुलडोजर जो है वो विध्वंस का प्रतीक है, वो सृजनात्मक कार्य नहीं कर सकता। बुलडोजर सदा विध्वंस करता है, वो नाश करता है, विनाश करता है। और हमारा अपना मानना है कि जो अपराधी है उसको दंड दो, लेकिन कानून की प्रक्रिया के तहत दो, ये नहीं उठाओ ठोको। इससे क्या होता है, जनता का जो कानून पर से विश्वास उठता है, और जो भी कमजोर शासक होगा, जिसकी नीयत और नीयत में खोट होगी, जिसके पास भावी रणनीति नहीं होगी, जनता की भलाई के लिए कार्यक्रम नहीं होंगे, वो ऐसे ठोको राजनीति करेगा। ठीक है,
जिला अध्यक्ष हैं अंकुश चौधरी। अंकुश, 3 दिन का ये आंदोलन है, क्या क्या रहेगा इसमें? अनशन शुरू किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने अनशन शुरू किया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में, और हमारे साथी जो अमजद मलिक हैं वो भी अनशन पे हमारे साथ, चरणप्रीत सिंह हैं वो भी अनशन में हमारे साथी हैं। हम लोग ये कल सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पे होगा डॉक्टरों के और स्कूल संचालकों के लिए कि भाई भगवान उन्हें कुछ सद्बुद्धि दें, लोगों को, गरीबों को लूटना बंद करें, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग सड़क पे लड़ रहे हैं और न्यायालय में लड़ रहे हैं। 28 तारीख को माननीय सांसद संजय सिंह जी आएंगे जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे बड़ी बुलंद आवाज है, तो उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि तीसरी जगह भी इस आवाज को मजबूती से उठाया जा सके। ये हमारी रणनीति है और हमारी जो मांगे हैं उनको जिला प्रशासन को हम देंगे, और हमारा आगे ये रहेगा कि तत्काल उन पे कार्रवाई हो। नहीं होगी तो फिर आगे सारे साथी बैठेंगे और जो भी निर्णय होगा, इस आंदोलन का स्वरूप जो भी करना होगा वो हम करेंगे, लेकिन लूट की खुली छूट मेरठ में नहीं होने देंगे। आर पार है? बिल्कुल आर पार, बिल्कुल आर पार, हम उसके लिए तैयार हैं। और ये लड़ाई आज से नहीं लड़ रहे हम लोग, 2016 से हमने शुरुआत की, 2020 में पीआई डाली, अभी हम सड़क पे बैठे हैं, तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि तमाम राजनीतिक दलों को, सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको, तमाम एनजीओ के लोगों, उनको भी आगे आना चाहिए। ये लड़ाई खाली अंकुश चौधरी, आम आदमी पार्टी, सौमेंद्र ढाका नहीं, ये लड़ाई तमाम लोगों को लड़नी चाहिए, क्योंकि लूट की खुली छूट सबके साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने आंदोलन को लेकर मुखर नजर आ रही है। कह रहे हैं कि अभी 3 दिन का अनशन यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं, बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी करेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद फिर एक बड़ी सभा करेंगे और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के अनुसार आगे की रणनीति तैयार होगी। जरूरत पड़ी तो फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या प्राइवेट स्कूल है उनके आगे भी धरना प्रदर्शन करने की रणनीति आम आदमी पार्टी ने बना ली है। यानी साफ है कि आंदोलन बड़ा भी होगा और दूर तलक भी चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।